Hello everyone. So today we are going to discuss Unit 3, that is Research Design. Research Design ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? It is basically ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਸਰਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਡਿਜ਼ਾइन इज बेसिकली योर प्लान फॉर अ स्टडी। ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਵੇਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਡਿਜ਼ਾइन ਕੀ आप एक प्लान तैयार कर लिया, एक लेआउट तैयार कर लिया जिस अकॉर्डिंग आप की कर रहे हैं अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ यूज्ड एज अ गाइड इन कलैक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा। तुहानू एक तरह का गाइड है, तुहाडा एक तरह का एज अ हैल्प मिल रही है तुहानू कि आपां किवें डाटा कलैक्ट करना ते उहनू आपां किवें एनालाइज करना। सो अगेन की है रिसर्च डिज़ाइन कैन बी thought of as the structure of research. It is a glue that holds all of the elements in research project together. That means सारी जो चीज़ां ने ਆਪਾਂ जो एलिमेंट्स जो ਆਪਾਂ पॉपुलेशन यूज़ करनी है या सानू की रिसर्च ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ एलिमेंट्स ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਪਲਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। रिसर्च डिजाइन वो कह रहे बेसिकली तीन तरह की होंगी है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल रिसर्च, जो आप नीचे डिस्कस करांगे। वैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की होंदा है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज बेसिकली आप ये देखते हैं कि सानू जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी आप डीप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ योर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है। हर एक ऑल्टरनेटिव, हर एक पॉसिबिलिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ਵਿੱਚ। डिस्क्रिप्टिव ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ यूनिट सिलेक्ट ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੀਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, दैट इज़ योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नैक्सट कम्स योर कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च का मतलब है ये आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दोनों पढ़ांगे, दैट इज योर कैजुअल रिसर्च। नैक्सट कम्स नीड फॉर रिसर्च टाइम। दैट मीन्स आप रिसर्च डिजाइन क्यों करते हैं। सो वट इज़ द नीड फॉर द रिसर्च डिजाइन। आप रिसर्च डिजाइन क्यों बनाने। पहली चीज़ की अगर आप हर चीज़ का प्लान क्यों बनाने ताकि साढ़े रिसोर्सिस वेस्ट ना हो, या आप प्लान के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक वे ना काम कर पाइए। ठीक है। या साडा काम टाइम पे खत्म हो जाए। ठीक है। यही होंदा है मेन प्लान बनाने का मेन मोटिव, यही है साडा प्लान बनाने का। सो पहला चीज़ की है, इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वेरियस रिसर्च ऑपरेशंस। दैट मीन्स स्मूथ फंक्शनिंग होएगी रिसर्च ऑपरेशंस की। पहला ये चीज़ आ गई, ये थोड़ा एफर्ट्स घट लगनगे, टाइम घट लगेगा तो मनी भी घट लगेगी। थर्ड पॉइंट, तुहानू तुसीं पहले ही एडवांस च प्लान कर लोगे तुसीं किहड़े मैथड्स ते किहड़ी टेक्निक्स लगानी ने डाटा कलैक्ट करने वास्ते। फोर्थ पॉइंट, it helps in obtaining the objectives of the research within the availability of staff, time and money। ठीक है। तुसी अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर सकते हो अवेलेबल टाइम विच, अवेलेबल स्टाफ ते अवेलेबल मनी दे अकॉर्डिंग। सो इसलिए आप रिसर्च डिज़ाइन बनाने प्लान आप इसलिए बनाने ताकि तुहाडे स्मूथ फंक्शनिंग होवे, टाइम घट लगे, मनी घट लगे, एफर्ट्स घट लगन। तुसी पहले ही प्लान आउट कर लो कि आप किहड़े मैथड्स किहड़ी टेक्निक्स लगानियां ने। एंड फोर्थ पॉइंट, आप ऑब्जेक्टिव रिसर्च का अचीव कर पाइए अवेलेबल स्टाफ, अवेलेबल टाइम ते अवेलेबल मनी दे नाल। नैक्सट, द रिसर्चर शुड कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स बिफोर क्रिएटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। कहते रिसर्च इज अ डिज़ाइन बनाने तो पहला, एक प्लान बनाने तो पहला रिसर्च नूं किहड़े फैक्टर्स ध्यान रखने चाहिए। पहला फैक्टर, द मैथड फॉर ऑबटेनिंग इनफॉर्मेशन सोर्स। आप किहड़ा मैथड लगावांगे वो स्किल्स रिसर्चर विच या कोआर्डिनेटिंग स्टाफ विच किहड़ियां स्किल्स होनियां चाहिए ने।
प्रॉब्लम ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, किस तरह ਦੀ प्रॉब्लम है, टाइम ਤੇ ਮਨੀ किस तरह ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਮਸ ਟੌਪਿਕ ਐਕਸਪਲੋਰੇਟਰੀ टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ यूजली की है मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन होंगे ने एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल रिसर्च। सो व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी मतलब यही है कि आपा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज यूज टू सीक इनसाइट्स इनटू द जर्नल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी सानू प्रॉब्लम होंदी है ਆਪਾਂ उस चीज़ ਨੂੰ डीपली पढ़ रहे हैं, सारे ऑल्टरनेटिव्स ਨੂੰ इंक्लूड कर रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ ਨੂੰ इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज़ योर रिसर्च डिज़ाइन। और विच फर्स्ट आ गई थोड़ी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। दैट मीनस आप हर एक ऑल्टरनेटिव, हर एक आसपैक्ट, हर एक पॉसिबिलिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, मतलब एक्सप्लोर ਕੀਤੀ, हर ऑल्टरनेटिव हर आसपैक्ट ਨੂੰ कवर कर रहे हैं, दैट इज़ योर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नैक्सट कम्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव मीनस आप जो भी चीज़ पढ़ी है ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ पढ़ना है, एंड कैजुअल मीनस आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। अगेन कम्स एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अगर मेरी सेल डाउन हुई है तो मेरे की आसपैक्ट हो सकते हैं, की मेरी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती ने, मैं डिस्काउंट प्रॉपर ऑफर नहीं किया, होर मेरी स्ट्रैटेजीज अच्छी नहीं सी, मेरे प्रोडक्ट बारे लोगों को अवेयरनेस घट सी, मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं सी, या मेरी जो सेल्समैनशिप सी वो अच्छी नहीं सी। सो ये मैं सारे आसपैक्ट नू लैके चल रही हूँ, दैट इज़ योर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट कम्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। पहली चीज़ आपकी फ्लैक्सिबल है तो वेरी वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ दूसरे डिफरेंट पर्पसेस वास्ते भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर आसपैक्ट कवर किया है तो ये स्टडी आप दूसरे आसपैक्ट्स विच भी कवर कर सकते हैं। फॉर डाटा कलैक्शन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स आर नॉट यूज। मतलब आप एक ये नहीं कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ ही फॉलो करनी है, नो, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करते, एक तरह आप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स वो फॉर्म्स यूज़ करते हैं। नैक्सट कम्स एक्सपेरिमेंटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे। कॉस्ट इंकर टू कंडक्ट स्टडी इज़ लो, ठीक है, जो कॉस्ट घट लगती है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च अलाउज वाइड एक्सप्लोरेशन ऑफ व्यूज। ऑलरेडी डिस्कस किया आप कि आप डीप स्टडी करते हैं। रिसर्च इज इंटरैक्टिव इन नेचर एंड ऑल्सो इट इज़ ओपन माइंडेड। सो what is hypothesis development at exploratory research stage? hypothesis ਦਾ मतलब है कि ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ assumption develop ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ exploratory research stage ਵਾਸਤੇ। so sometimes it may not be possible to develop any hypothesis at all if the situation is being investigated for the first time. So this is because no previous data is available. So they are saying कि कई बार ये possibility हो सकती है कि hypothesis develop करना easy ना होवे, because आपा ये चीज़ first time investigation कर रहे हैं, because on previous data available नहीं है, so sometimes it is not possible to develop any hypothesis. दूसरा, sometimes some information may be available and it may be possible to formulate a tentative hypothesis. That means कि कहते थोड़ी बहुत information सानू available हैगी है, ठीक है। so they are saying some information is available, ठीक है। पहले भी आप ये पढ़िया कि सानू कोई information पास कोई चीज़ available नहीं है तो आप डाटा कोई भी आप ये ऊपर hypothesis create नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी भी सानू थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप टेंटेटिव हाइपोथेसिस बना लिया। टेंटेटिव मतलब नॉट फिक्स या नॉट सर्टन, सानू श्योर नहीं है बट जिन्नी सानू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल सीगी आप उस अकॉर्डिंग बना लिया, दैट इज़ योर सेकेंड। थर्ड आ गया तुहाडा कि तुहानू अदर केसेस विच बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल है तो आप इस चीज़ में हाइपोथेसिस भी क्रिएट कर सकते हैं ईजिली, तो आंसर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी सानू प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो ये सानू एक एग्जाम्पल गिवन है, रिसर्च पर्पस की है तो क्वेश्चन की राइज होंगे तो आप एक एजम्पशन हाइपोथेसिस की क्रिएट की है। सो वाई प्रोडक्ट फीचर इफ स्टेटेड विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन दी
एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सो रिसर्च क्वेश्चन की बनता है कि वट बेनीफिट डू पीपल डिराइव फ्रॉम द एड अपील, तो ये कोई भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट नहीं होया। दूसरा, वट न्यू पैकेजिंग इज टू बी डिवेलप्ड बाय द कंपनी, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स उन्होंने एग्जाम्पल दी कि केड़ी पैकेजिंग सानू फॉलो करनी चाहिए है, ठीक है। दैट मीनस मे बी सबको थोड़ा बहुत डाटा अवेलेबल होवे या कोई ऑल्टरनेटिव की अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपां हाइपोथेसिस क्रिएट किया कि पेपर कट बैटर है दूसरी फॉर्म नालों, बॉटल वगैरह नालों। एंड लास्ट आ गया हाउ कैन आर इंश्योरेंस सर्विस भी इंप्रूव, किवें आप अपनी इंश्योरेंस सर्विस इंप्रूव कर सकते हैं, ये आएगा। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन, ये थोड़ा क्वेश्चन राइज हो गया। तो इन पर्सनलाइजेशन इज दी प्रॉब्लम, आप कस्टमर को मतलब पर्सनली इन्ना डील नहीं कर रहे, तो थोड़ा यह हाइपोथेसिस क्रिएट हो गया कि हाँ सानू ये लगता है इस करके साडी इंश्योरेंस सर्विस अच्छी नहीं जा रही। सो आप फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस किवें अगर आप असम्पशन बनानी है तो आप किवें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च विच हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। सो पहली चीज़ आ गई लिटरेचर सर्च, दैट मीनस आपको पुराना डाटा कुछ अवेलेबल है, लिटरेचर अवेलेबल है, आप उहदे विचों जर्नल्स हो गए, थोड़े ट्रेड जर्नल्स, प्रोफैशनल जर्नल्स हो गए, मार्केट रिसर्च फाइंडिंग पब्लिकेशंस हो गई, ये सारी चीज़ों नालों असीं की कर सकते हैं, अपनी लिटरेचर सर्च करके हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आंदा एक्सपीरियंस सर्वे, दैट मीनस एक जो पर्सन है वो काफ़ी देर तो काफ़ी ईयर्स विचों इस लाइन विच ही वो काम कर रहा है, ठीक है। दैट मीनस उन्हें एक्सपीरियंस हो गया। सो एक्सपीरियंस पर्सन जो ऑलरेडी इस लाइन विच है, ठीक है, उन्होंने हाइपोथेसिस क्रिएट करना ईजी हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज फोकस ग्रुप। सो व्हाट इज फोकस ग्रुप, फोकस ग्रुप का मतलब है कि आप 8 to 10 परसनस की करते हैं, परसनस में बिठाने, ठीक है। सो वो की करते हैं अपने व्यू पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो जो एक कॉमन आंसर ते पहुँचते हैं तो उस बेस के उपर आप करते हैं हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेने, ठीक है। सो जो पर्सनस मे बी डिफरेंट बैकग्राउंड सो बिलोंग करते हो, ठीक है, या डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स है, डिफरेंट उन्होंने एक्सपीरियंस है, डिफरेंट उन्होंने नॉलेज है, ठीक है। सो इकट्ठे बैठते 8 to 12 पर्सन से टुगेदर, ठीक है, और टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जब तक वो एक म्यूचुअल डिसीजन पर नहीं पहुँचते तब तक वो डिस्कशन चलती रहती है एंड लास्ट में आके वो हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेंगे हैं। लास्ट पॉइंट कम्स योर केस स्टडी। सो व्हाट इज केस स्टडी, दैट मीनस आप पुरानी केस स्टडीज़ नूं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक पुरानी हिस्टोरिकल केस स्टडीज़ हो गई या थोड़ी कंपनी बारे सानू जो पता है चीज़ां उहदे बेसिस उपर की करते हैं, आप अपनी हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेने। नेक्स्ट टॉपिक कम्स योर सेकेंडरी रिसर्च, सेकेंडरी डाटा। सो व्हाट इज सेकेंडरी डाटा इज बेसिकली ये वर्ड तो सबने सुनिया हुआ है। सेकेंडरी का मतलब है सेकेंड टाइम डाटा, दैट मीनस जो सेकेंड हैंड डाटा नूं आपां सेकेंडरी डाटा कहने हैं कि जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा है, दैट इज योर सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कैन बी obtained फ्रॉम 2 different रिसर्च स्ट्रैंड्स, कितों आप कर सकते हैं, थोड़ा क्वांटिटेटिव हो सकता है, दैट मीनस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इन क्वालिटेटिव, ठीक है। किस तरह के परसोनल सीगे की उन्हें ऑब्जर्व किया, ये थोड़ा क्वालिटी से बेस होंगे, तो ये सेकेंडरी रिसर्च 2 स्ट्रैंड्स तो आप रिकॉर्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। हुण सेकेंडरी रिसर्च देखो 2 तरह के होंगे है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। इंटरनल मीनस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन तो अंदर ही सानू सैकेंड हैंड डाटा मिल रहा है, जिवें तुहानू पता लग रहा है कि मेरी सेल्स ते मार्केटिंग रिपोर्ट्स विच की आएगा, ठीक है। दैट मीनस दीज इंक्लूड सच थिंग्स, दैट इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो गया, टाइप ऑफ एंड यूजर हो गया, उन्हें केड़ी मैथड ऑफ पेमेंट की सी, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन, सेल्स टेरिटरी हो गया, सेल्स पर्सन केड़ा सीगा, डेट ऑफ परचेज की सी एंड सो ऑन, दैट इज योर इंटरनल सोर्सेज, ठीक है। दैट मीनस ऑर्गेनाइजेशन दे विच ही मैनू डाटा मिल रहा है सेकेंड हैंड, दैट इज योर इंटरनल डाटा सोर्सेज। ये अंडर सेकेंड की आंदा है, सेकेंड सोर्स की आंदा मेरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। सो व्हाट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वही है कि पुराने मैं अपने रिकॉर्ड्स देख रही हूँ, अकाउंट्स के इन्फॉर्मेशन देख रही है कि मेरे पुराने रिकॉर्ड्स, पास्ट रिकॉर्ड्स की रह चुके हैं अकाउंट्स के, उस अकॉर्डिंग में अपने फर्दर पॉलिसीज, फर्दर अपने प्लान्स तैयार कर सकती है। एंड थर्ड आ गया विच मिसलेनियस रिपोर्ट्स, दैट मीनस इन दोनों चीज़ों तो इलावा, ठीक है, ये की आंदा थोड़ा R&D रिपोर्ट्स आ गई, प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स आ गई, ठीक है।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਥਰਡ ਆਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਂਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ योर ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਰਿਪੋਰਟਸ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸੋਰਸਿਸ ਇੰਟਰਨਲ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੀਨਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸਸ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੀ। ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੈਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਲਾइब्रेरी सोर्सेज हो गए, ये भी थोड़े सेकेंडरी सोर्स ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुक्स ने। सिंडिकेटेड सर्विसेज हो गई, दैट मीन सिंडिकेटेड इज बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने ਉਹ ਜਰਨਲ ਟਰਮਸ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। दैट मीन्स ਉਹ ਖੁਦ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਡਾਟਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ, दैट इज योर सेकेंडरी डाटा। सो ये थोड़े एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं कि सेकेंडरी डाटा की है, तुहानू कॉस्ट घट पै रही है, तुहानू टाइम घट पै रहा है, ठीक है, तुहानू ऑलरेडी अवेलेबल डाटा मिल रहा है। डिसएडवांटेज ये हो सकते हैं कि मे बी डाटा बहुत पुराना हो गया हो, सानू ये नहीं पता डाटा किन्ने कलैक्ट किया है। या थर्ड ये कह सकते हैं कि आप रिलायबल डाटा ना हो, ठीक है, सारी मे बी टेक्निक्स अच्छी ना लगी हो, दैट इज योर डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। नैक्सट कम्स क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च सानू ये दसदा कि आपां डाटा रिसर्च क्यों कर रहे हैं, किवें कर रहे ये नहीं, पर आपां क्यों कर रहे हैं, दैट इज योर क्वालिटेटिव रिसर्च। सो क्वालिटेटिव रिसर्च सीक्स आउट द वाई एंड नॉट हाउ ऑफ इट्स टॉपिक थ्रू द एनालिसिस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन। बेसिकली आप करते कि ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ। दैट मीन्स वी स्टडी इन ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 8 ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। दैट मीन्स ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ this is about कि ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜੂਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट कम्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। सो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we are describing the characteristics of a group such as customers हो गए, थोड़ी organizations हो गए या markets हो गए, ठीक है। that means जो भी ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ population select ਕੀਤੀ ਹੈ, ठीक है, ਉਹ मे बी थोड़े customers ने या organizations है, कोई markets ने, कुछ भी हो सकता ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ characteristics ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ descriptive research design। so for example consider a situation of convenience stores, ठीक है, आप convenience stores की गल कर रहे हैं, planning to open a new outlet। so the company wants to determine how people come to patronize a new outlet। some of the questions that need to be answered before data collection of this descriptive study are as follows, ठीक है। उन्होंने कह रहे कि मैं convenience store की गल कर रही हूँ, उन्होंने एक होर स्टोर ओपन करना है, ठीक है। so in that case वो की करेंगे, कन्वीनियंस स्टोर ओपन करने हैं। सो उन्होंने की करना है, वो देखेंगे कि कस्टमर्स जो है वो किवें तुहाडे कोल आएगा, कस्टमर तुहाडा प्रोडक्ट किवें खरीदेगा। सो वो कह रहे कि उस केस विच आपां की क्वेश्चनस कर सकते हैं, की क्वेश्चनस अराइज होंगे कि डाटा कलेक्ट करने तो पहला, दैट वी विल स्टडी। सो आपां साडा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कस्टमर तुहाडा किवें हाउ पीपल कम टू पैट्रोनाइज, ठीक है, वो फ्रीकुएंटली किन्ना तुहाडे आउटलेट विच न्यू रिटेल विच आएंगे, उस अकॉर्डिंग आपां डाटा कलेक्ट करना है। हुण इहदे विच आपां की क्वेश्चनस पूछ सकते हैं। पहला हू, दैट मीनस कौन तुहाडा, हू इज रिगार्डेड एज अ शॉपर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द शॉप, हुज डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज रिक्वायर्ड बाय द रिटेलर, ठीक है। सो आपां शॉपर देखेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल है जो थोड़ा शॉप नू सक्सैसफुल बनाएगा। दूसरा
की करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो आप मेजर करने हैं। इज़ द एज ऑफ द शॉपर्स एक्स इनकम एंड रेजिडेंशियल ऑर्डर एड्रैस तक कोई हैगा सब दा, या वैन शैल बी मेजर सानू कदों करना चाहिए। शुड द मेजरमेंट बी मेड वाइल द शॉपर इज शॉपिंग और एट द लेटर टाइम, जो थोड़ा शॉपर जो पर्सन है वो जो शॉप कर रहे उस टाइम शॉपिंग कर रहे उस टाइम आप मेजर करांगे या वो जान तो बाद। सो दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वेयर आप कितने करना है, शुड इट बी आउटसाइड द स्टोर्स करांगे कि आप विद इन द स्टोर्स करांगे, क्यों करना है, पर्पस ऑफ मेजरमेंट की है, या all of answer to the sum of the above questions will help us in formulating the hypothesis। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्क्रिप्टिव स्टडी कदों करनी है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव स्टडी आप उदों करेंगे टू डिटरमिन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट सच एज आप सारा साइज ऑफ मार्केट की है, बाइंग पावर दैट मीन लोगों को पैसा कितना है खरीदने वास्ते, प्रोडक्ट यूजेज पैटर्न दैट मीन वो कितना प्रोडक्ट यूज करते हैं, to find out the market share of the product, market which is product the key share है, and to track the performance of a brand। so ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ characteristics of market such as ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ characteristics determine ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ to determine the association of two variables such as add and sales, that means ਦੋ variables ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ relationship ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ add ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ दैट मीन्स ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੇਲਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ दैट इज योर प्रेडिक्शन। एंड टू एस्टिमेट द प्रमोशन ऑफ पीपल इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन बिफोर हु बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। आप ये देखना है कि जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो एक स्पेसिफिक वे विच एक सर्टन वे विच ही रिएक्ट क्यों करती है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लवां जो मिडल इनकम ग्रुप है वो फूड वर्ल्ड ही क्यों जाता है शॉपिंग करन, दैट मीनस एक पर्टिकुलर सैक्शन ऑफ पॉपुलेशन एक सर्टन वे विच ही क्यों रिएक्ट करता है वो भी आप ये पढ़ते हैं। सो नैक्सट कम्स टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। ये दो तरह की स्टडीज़ आंदियां ने, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सैक्शनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये होंगे है कि जो रिसर्चर है एक पॉपुलेशन बार बार उस चीज़ में पढ़ता है, दैट इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल, लंबे टाइम लिए पढ़ता है। अगर मैं एग्जाम्पल लवां एक रिसर्चर है उन्हें ये देखना है एक स्पेसिफिक जो डिजीज़ है वो यंग बॉयज़ एट द एज ऑफ 10 to 15 कितना इफेक्ट कर रही है। ठीक है, किन्ने टाइम तो दैट मीनस वो वही 10 to 15 ईयर्स वाले यूथ नू ही पढ़ेगा, दैट इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ठीक है, जो पर्सन है वो अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम पॉपुलेशन सेम अकरेंस ऑफ पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं। ये आते हैं दो तरह के पैनल्स, ट्रू पैनल एंड ओमनीबस पैनल। ठीक है, व्हाट इज़ ट्रू पैनल, ये है कि आप रिपीट मेजरमेंट ऑफ सेम वेरिएबल्स, जो भी मेरे वेरिएबल्स है उन्होंने मैं बार बार उही पढ़ रही हाँ डिफरेंट टाइम्स विच, उन्होंने आप कहने ट्रू पैनल। नैक्सट कम्स ओमनीमस पैनल, that is in omnibus panel 2 a sample of elements is being selected and maintained but the information collected from the member varies। अगर हम देखो ये की है मेरा इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करने का मोटिव तो वही है बट मेरी जो पॉपुलेशन है वो मेरी वेरी कर रही है। ट्रू पैनल मेरी पॉपुलेशन भी सेम सीगी, ठीक है, बट ये मेरा टारगेट की है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की सॉफ्ट ड्रिंक्स कौन कौन पी रहा है। ठीक है, दैट मीन्स मैं सेम पॉपुलेशन को नहीं जाऊँगी, एक टाइम एक को जाऊँगी दूसरे टाइम दूसरे को जाऊँगी, दैट इज़ मेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट जो मैंबर्स ने वो ये वेरी करती है। दैट इज़ योर टू टाइप्स ऑफ पैनल्स। नेक्स्ट कम्स सर्वे। तो व्हाट इज सर्वे? सर्वे की होंदा है अ सर्वे इज अ टेक्निक in which data are gathered by asking questions of respondents। ठीक है, आप questions पूछ रहे हैं respondents तो that is your survey। ठीक है, survey research is one of the most important areas of measurement in applied social research। obviously आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जब गैदर करनी है लोगों तो दैट इज़ योर सर्वे।
सो ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨੀਅਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਰਵੇ। ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬ੍ਰੌਡ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਰਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਰਵੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किस बेसिस उपर आप देखेंगे कि मैथड सिलेक्ट करना है। पहला आ गया थोड़ा पॉपुलेशन इशूज़। सो द पॉपुलेशन कैन द पॉपुलेशन भी एन्यूमरेटेड, आप पॉपुलेशन प्रॉपरली नंबरिंग फॉर्म च कैलकुलेट कर सकते हैं कि सानू टोटल एस्टीमेट करना पएगा। या इज द पॉपुलेशन लिटरेट है कि इलिटरेट, वो भी थोड़े उपर डिपेंड करता है, उस अकॉर्डिंग आप मैथड सिलेक्ट करांगे। थर्ड लैंग्वेज इशूज़ की ने। ठीक है, अगर आप वही लैंग्वेज यूज़ करांगे जो सारे नू ईजली समझ आ सके। विल द पॉपुलेशन कोऑपरेट। ठीक है, कई बार की होंदा है जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो सीधा फ्लैट रिफ्यूज़ कर दिंदी कि मैं आंसर नहीं देना। सो सानू पूरा अटेंटिवली कोऑपरेशन चाहिए है, ये भी समझने वास्ते। जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस मतलब मैं कित्थे तक डाटा कलैक्ट करन जा सकती हाँ। सो मे बी जिथे मैं जावा मैनू उत्थे पॉपुलेशन मिले ही ना। ठीक है, सो मैनू ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरे को किन्ने रिसोर्सिस अवेलेबल हैं, तो मैं कित्थे जाके अपना पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती हाँ। ये सीगे तुहाडे पॉपुलेशन इशूज़। नैक्सट कम्स योर सैंपलिंग इशूज़। ठीक है, सैंपलिंग विच पहला आंदा है कि केड़ा मेरे को डाटा अवेलेबल है, मेरे को करंट एड्रैस अवेलेबल है कि नहीं है, मेरे को फ़ोन नंबर्स अवेलेबल है कि नहीं है। दैट इज़ योर डाटा। कैन रिस्पोंडेंट्स बी फाउंड। ये जिस टाइम मैं जा रही हाँ उस टाइम मैनू रिस्पोंडेंट्स मिलनगे कि नहीं मिलनगे। ठीक है, सो दैट मीनस कि मे बी कोई पर्सन, मैं मॉर्निंग जा रही हूँ और पर्सन अपनी जॉब पर गया, अगर मैं ईवनिंग जा रही दैट मीनस वो रात की शिफ्ट पर गया। सो मैनू पता होना चाहिए कि मैं जो भी डाटा कलैक्ट किया है वो पर्सन कित्थे जॉब कर रहा है, की काम कर रहा है, ताकि मैं जिस टाइम वो फ्री है मैं उस टाइम जाके डाटा कलैक्ट कर सकता। रिस्पोंडेंट मेरे की ने, ठीक है, हाउस होल्ड्स ने, ये जॉब पर्सन ने कौन है, ये भी मेरा एक थर्ड इशू है। फोर्थ, कैन ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी सैंपल। इज इट पॉसिबल कि मैं सारे मेंबर्स पॉपुलेशन दे सैंपल कर पावा, ये भी एक इशू आंदा है। एंड आर रिस्पॉन्स रेट्स लाइकली टू बी अ प्रॉब्लम। मैनू लगता है कि मैनू सारे रिस्पॉन्स कर देंगे, ये एक इशू होंदा है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जब सारे पर्सनस मैनू रिस्पॉन्स नहीं करते। नैक्सट कम्स क्वेश्चन इशूज़। मैं किस तरह के क्वेश्चन पूछने, कितना कॉम्पलैक्स क्वेश्चन पूछना वो आएगा, या विल स्क्रीनिंग क्वेश्चंस भी नीडेड, या मैं रिस्पोंडेंट्स की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मैंने लगता है कि वो इंटरस्ट शो कर रहे उस अकॉर्डिंग मैं अगले क्वेश्चन पूछा, ये मैं कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। कैन क्वेश्चन सीक्वेंस भी कंट्रोल। ठीक है, ऑब्वियसली मैं किमें क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, दैट मीनस ये भी देखना मैं कि मैं पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा तां जाके थोड़े कॉम्पलैक्स करा क्वेश्चंस। एंड विल लेंथी क्वेश्चंस भी आस्क। यूजली की होंदा है रिस्पोंडेंट्स लेंथी क्वेश्चंस आंसर नहीं करता। सो मैंने देखना है कि मैं लेंथी क्वेश्चंस आंसर हो सकते कि नहीं। या विल लॉन्ग रिस्पॉन्स स्केल्स भी यूज। ठीक है, दैट मीनस आप लंबे जिमें CD रोम ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव वगैरह यूज़ करके, सिस्टम यूज़ करके अपने रिस्पॉन्सेस नू सेव कर पाइए। थर्ड कम्स योर, नैक्सट कम्स योर कंटेंट इशू। कंटेंट मतलब मैटर, मेरा मैटर की है वो मैं देखूंगी। सो कैन द रिस्पोंडेंट्स बी एक्सपैक्टेड टू नो अबाउट द इशू। उन्होंने लगता है कि मैं दस सकती हूँ, या उन्होंने पता है इस इशू बारे, क्या उन्होंने अप टू डेट नॉलेज है, अप टू डेट न्यूज़ उन्होंने सुनी है कि नहीं है। विल रिस्पोंडेंट नीड टू कंसल्ट रिकॉर्ड्स, या उन्होंने ये तो नहीं है कि अपने पास रिकॉर्ड्स चैक करने पै रहे मैनू आंसर देने वास्ते। सो मैं ये भी चीज़ देखूंगी। थर्ड नैक्सट आना थोड़ा बाइस इशूज़। कैन सोशल डिजायरेबिलिटी बी अवॉइडेड। ठीक है, सो कई बार की होंगे रिस्पोंडेंट्स को लगता है कि मैं अपने जो मेरा इंटरव्यू आया या रिसर्चर आया वो आईज ही शुड, मतलब मेरी वो अखा सामने इंसल्ट ना हो। ठीक है, सो रिस्पोंडेंट्स जनरली वांट टू लुक गुड इन द आईज ऑफ अदर्स। सो ये चीज़ नू बनाने वास्ते की करते हैं, कई बार वो बाइसनेस विच आके गलत आंसर दे देंगे। नैक्सट, कैन इंटरव्यूअर डिस्टॉर्शन एंड सुपरविजन बी कंट्रोल। सो डिस्टॉर्शन मीनस कि आप कुछ चीज़ नू चेंज कर रहे हैं। सो दे कहते कि आप अगर
ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਨ ਫਾਲਸ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸ ਵੀ ਅਵੋਇਡਡ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਲਸ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਥਰਡ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਯੋਰ ਪਰਸੋਨਲ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਰਸੋਨਲ ਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਸਰਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਜਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਸਨੈਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ।